तमाम स्टूडेंट्स ने ये ट्रुथ टेबल देख लिया भाई। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, इसमें एक और इस्तेमाल हो रहा है, निगेशन इस्तेमाल हो रहा है और इम्प्लाइज इस्तेमाल हो रहा है। अब इसको देखते हुए आपने इसका ट्रुथ टेबल बनाना है। ओके जी, ट्राई टू डू दैट जी। अच्छा भाई, तमाम स्टूडेंट्स बनाएंगे। अगेन आई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स कि तमाम स्टूडेंट्स बनाए रिस्पेक्टिव द फैक्ट कि ये गलत है या सही है, तो लेकिन तमाम स्टूडेंट्स कोशिश करें प्लीज। और ट्राई टू मैच योर आंसर विद दिस वन। और देखेंगे आपने सही किया नहीं किया। जिन्होंने कंप्लीट नहीं भी किया तो जितना किया कम से कम वो लोग देखें कि वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इफ यू आर ऑन द राइट पाथ तो फिर आप सवाल सही कर लेंगे। जिसका सही है वो करेक्ट लिख दे, जिसका गलत है वो रॉन्ग लिख दे। अच्छा भाई देखें, इनिशियली व्हाट वी हैव, मैंने ये एक्सप्रेशन देखी और मैंने इसमें ये देखा कि आई हैव पी क्यू एंड आर। आई हैव थ्री वेरिएबल्स। अगर मेरे पास तीन वेरिएबल्स हैं तो डबल आईसीटी के अंदर आप लोग ट्रुथ टेबल बना के आ चुके हैं एंड यू नो दैट कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 raised to the power 3। So 2 raised to the power 3 becomes 8. So there will be 8 possible combinations. ठीक है, चार टू चार फॉल्स, डबल टू डबल फॉल्स, डबल टू डबल फॉल्स। देन वी हैव ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ठीक है जी, ये तो मेरे तीन होगा इनपुट्स पी क्यू एंड आर। अब उसके बाद जो पहला ब्रैकेट है इसमें क्या लिखा हुआ है, पी इम्प्लाइज क्यू। और इम्प्लाइज के अंदर हमने क्या सीखा था कि if the first one is true and the other one is false, then the answer will be false, else the output will always be true. All right, check it out. True, 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 false। मैंने आपको क्या बताया कि इम्प्लाइज के केस में क्या होता है, द आउटपुट विल बी फॉल्स ओनली व्हेन द फर्स्ट वन इज ट्रू एंड द अदर वन इज फॉल्स। तो हमारे केस में अब आ गया ये, द फर्स्ट वन इज ट्रू एंड द सेकंड वन इज फॉल्स, द आंसर इज फॉल्स। Again, the first one is true, the second one is false, the answer is false. फिर false true, true, false true, true, false false, false, false false, false। तो implies के केस में बस आपने देखना ये कि whenever the first one is true and the other one is false, then the answer will be false, else the answer will always be true. So I am done with this one. P implies Q। अच्छा, उसके बाद क्या है कि negation of P। तो मैं negation of P निकाल लेता हूँ पहले। तो P मेरे पास था true। negation का मतलब ये था कि you have to invert the variable। if if it is true, if it is true, so negation of p will be false, and if the value of p is false, so the negation of p will be true। so true की जगह पे false आ गया और false की जगह पे true आ गया। ये पूरा कॉलम ऐसे मैंने फिल कर दिया। the next one is negation of p implies r। तो अब मुझे now this is my left hand side और मेरे राइट हैंड साइड पे क्या होगा, आर। सो दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड वन। अगेन आप देखें, अब या मेरी बात दोबारा से सुन लीजिएगा। इम्प्लाइज के केस में क्या होता है, द फर्स्ट वन इज ट्रू एंड द सेकंड वन इज फॉल्स, देन आंसर विल बी फॉल्स, एल्स द आंसर विल ऑलवेज बी ट्रू। तो मैंने क्या देखा भाई, पहले शुरू में आ रहा है फॉल्स, रिस्पेक्ट टू द फैक्ट के राइट हैंड साइड पे क्या है, मैं इसको क्या कर दूंगा, ट्रू। फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। हाँ, अब जब ट्रू आया तो मैं चेक करूंगा आर की वैल्यू क्या है, ट्रू। ट्रू ट्रू क्या होता है, ट्रू, फाइन। फिर ट्रू फॉल्स क्या होता है, यस इट इज फॉल्स। देन वी हैव ट्रू ट्रू, ट्रू। देन वी हैव ट्रू फॉल्स, फॉल्स। तो अब मेरे पास एक ब्रैकेट ये सॉल्व हुआ हुआ है, एक ब्रैकेट मेरे पास ये सॉल्व हुआ हुआ है, और इन दोनों के दरमियान में बीच में लगा हुआ क्या है, वी हैव एंड सिंबल। तो एंड में क्या होता है कि बोथ द इनपुट शुड बी ट्रू इन ऑर्डर टू गेट द आउटपुट ट्रू। if even a single input is false, the output will be false। So here we have true true, 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 false true, false, false true, false, true true, true, true false, false, true true, true, true false। I don't true a false, it will be false। so ये इस तरीके से हुआ है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब आप लोगों को जो सवाल था आप लोग मुझसे पूछिए। आगे चल रहे हैं। अब आ जाए जरा बाय कंडीशनल की तरफ। बाय कंडीशनल में क्या होता है, इट इट इज यूज टू बी सेड लाइक पी इफ एंड ओनली इफ पी। तो मेरे ख्याल में जहन का कोई सवाल है, जहन का कुछ सवाल है आपका।
जी जान साहब। जी सर, मेरा सवाल ये है कि जो इम्प्लाइज आपने बताया कि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होता है, तो फिर वो फॉल्स हो जाता है, बाकी सिचुएशंस में ट्रू होता है, इसका बिहाइंड असल लॉजिक है? अच्छा, इसकी लॉजिक आप बता रहे हैं कि आपके पास वो लेक्चर लास्ट टाइम जो ना वो काफ़ी कट हो रही थी आवाज़। इसकी लॉजिक मैं पीछे पहले बहुत डिटेल में बता के आ चुका हूँ, इसकी एग्जांपल भी दे चुका हूँ। तो वो मेरा ठीक है रिकॉर्डेड सर। लेक्चर है, आप उसमें देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी क्लियर ना हो तो आप मुझसे लेक्चर में पूछ लीजिएगा। ठीक है सर। ओके। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल को में क्या होता है, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। अच्छा, अब इसका इसका सीन क्या है, इसका आप टेबल समझने की कोशिश करें तो आपको बात समझ में आएगी। ये कैसा है कि इट विल बी ट्रू if the value of p is true and the q is true as well। दोनों ट्रू होंगे तब ट्रू होगा, और या फिर दोनों फॉल्स होंगे तब ट्रू होगा। मतलब मैं इसको थोड़ा सा अगर मिसाल लेके समझाना चाहूँ तो ये ट्रू ट्रू वाला केस क्या है कि लाइक वो आपने बचपन में सुना होगा ना कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे, तो दोनों चीजें ट्रू हो जाएंगी तो हम जमाना छोड़ देंगे। ठीक है, ये वाला केस है। और यहाँ पे ट्रू क्यों हो रहा है, क्योंकि ना तू आएगी और ना ही चैन आएगा, तो ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है, देन द आउटपुट विल बी फॉल्स। ठीक है, तो इट विल बी, इसको हम लोग बोलते हैं इफ एंड ओनली। सिर्फ और सिर्फ, जिसको उर्दू में इसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, इसकी भी पिक्चर और आपको क्लियर होगी, हम इंशाल्लाह आगे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा जी, ऑल राइट। अच्छा, अब इसको देखें जरा आप लोग, ट्राई टू फिगर दिस वन आउट कि भाई इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें स्टेटमेंट दी हुई है, दो दो स्टेटमेंट दी हुई है, और इसको अब चेक करें कि क्या ये इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। वी हैव फोर क्वेश्चन, अपने पास इसके आंसर लिख लीजिए चैट बॉक्स में आके, जैसे आप लोग लास्ट में प्रैक्टिस करते हुए आ रहे थे कि वन ट्रू, सेकंड फॉल्स, थ्री ट्रू, फोर फॉल्स, ऐसे लिख के आप इसको सेंड कर दीजिए, फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। लेट्स सी कि इसके आंसर क्या है। तो ज्यादा लोगों ने जवाब दिया ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। सो यस, दिस इज द केस। प्रीटी गुड, वेरी गुड। So true, false, true, false. Yes, if anyone have any confusion, so पूछ लीजिए। ऑल राइट, कुछ लोगों को एक्सप्लेनेशन चाहिए, बात कर लेते हैं इसके ऊपर बात कर लेते हैं। चलिए, पहली स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, 1 + 1 = 3 इफ एंड ओनली इफ अर्थ इज फ्लैट। अच्छा, पहले तो देखते हैं पहली स्टेटमेंट क्या है। 1 + 1 = 3, इज इट ट्रू और फॉल्स? सो दिस वन इज ऑब्वियसली false। if and only if earth is flat, अर्थ इज फ्लैट, अर्थ फ्लैट है क्या? अगेन ये भी फॉल्स है। तो पहला भी फॉल्स, दूसरा भी फॉल्स, तो हमारा आंसर क्या आएगा? ट्रू। फोर्थ थ्रू है ये हमारे ट्रुथ टेबल की, अगर आपको याद हो। ठीक है ना, तो दोनों फॉल्स हैं, इसलिए आंसर क्या आ गया? ट्रू। ऑल राइट। द सेकंड वन इज स्काई इज ब्लू। स्काई ब्लू होता है? हाँ, बिल्कुल ब्लू होता है। आई डबल एफ का मतलब क्या? इफ एंड ऑनली है। 1 = 0, क्या 1 और 0 बराबर होते हैं? फॉल्स। पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स, द आंसर विल बी फॉल्स। ऑल राइट। मिल्क इज व्हाइट if and only if birds lay eggs. Milk is white, it is true. Birds lay eggs, it is true as well. Both are true, that's why the answer is true. 33 is divisible by 4. No, this is false. If and only if horse has 4 legs. Horse has 4 legs, this one is true, but the first statement is false, that's why the whole statement becomes false. ठीक है जी, is that clear to everyone? ठीक है जी, लोगों को समझ में आ गया, लोगों ने कमेंट कर दिए। ठीक है जी, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जी, ये मीटिंग एंड हो रही है, नेक्स्ट मीटिंग में आपसे बात करते हैं इंशाल्लाह।